नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कालमापन समय का रूपांतरण। तो कालमापन समय का रूपांतरण क्या होता है ये हम बता देते हैं। तो मान लीजिए कि क्या है, एक वर्ष बराबर होता है 12 माह। 12 माह क्या होता है, एक वर्ष बराबर 365 दिन, बराबर 365 दिन, और या तो 366 दिन। ये फिक्स नहीं है। ये क्यों नहीं फिक्स है ये हम अभी आपको बता देते हैं। अब एक वर्ष में 12 महीने आपके होते कौन है ये हम आपको ध्यान दिला देते पहले। देखिए, पहला एक वर्ष में हमारे जो 12 महीने होते हैं वो पहला है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा है अप्रैल, पांचवा है मई, छठवां है जून, सातवां है जुलाई, आठवां है अगस्त, और नौवां है सितंबर, 10वां है अक्टूबर, 11वां है नवंबर, और 12वां है दिसंबर। ये हमारे कुल एक वर्ष बराबर है जो हमने दिया है यहाँ 12 माह। एक वर्ष बराबर है कुल हमारे 12 महीने। अब यहाँ दिन की बात करते हैं तो दिन में 365 दिन है या तो 366 दिन है। ये 365 और 366 दिन कैसे होते हैं ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा और एक चीज़ है कि अब एक महीना बराबर कितना दिन, बराबर एक वर्ष बराबर 12 महीना, तो एक महीना बराबर कितना दिन, तो एक माह बराबर जो होता है 31 दिन या 30 दिन या 29 दिन या 28 दिन। ये भी फिक्स नहीं। तो एक माह बराबर कितना दिन कौन सा है कौन सा नहीं है ये भी ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है कि एक वर्ष बराबर 12 माह, या ये 12 माह बराबर टोटल जोड़ेंगे तो 365 दिन होते हैं या 366। तो 365 एक फिक्स नहीं। दूसरा एक माह बराबर 31 दिन और या 30 दिन या 29 दिन या 28 दिन, इसमें से चारों में से एक हो सकता है। इसके लिए ध्यान रखना है कि कौन से महीने की बात की जा रही है ना। इसलिए जब ये अलग अलग है तो इसका मतलब है हमारे जो एक महीने बराबर एक वर्ष बराबर 12 महीने हैं, तो 12 महीने जो हैं वो अलग अलग दिन वाले हैं, बराबर। तो हमने आपको बताया कि कैसे हमें जानेंगे कि कौन सा महीना जो है कितने दिन का है, ये ध्यान में रखना है। हमने आपको बार बार सिखाया है कि जब हम हाथ की मुट्ठी ऐसा बंद करते हैं, जहाँ देखिए जहाँ उंगलियाँ होती हैं, उंगलियों का जो ऐसा मोड़ते तो उंगलियों वाले भाग उठे होते हैं और उंगलियों के बीच वाले भाग यहाँ नीचा होता है, बराबर। इसी क्रम में ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा, वापस यहाँ आएंगे फिर ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा। मैंने आपको बताया था इससे क्या करेंगे, आपको गिनना है कि जनवरी। अब ध्यान में रखना कि जो महीने का नाम ऊपर आएगा वो जो होता है 31 का होएगा, जो नीचे आएगा वो 30 का होगा, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। तो देखिए हम शुरू करते हैं आपके सामने। सबसे पहले ऊंचा जनवरी, तो ऊंचा आया 31 का है, हम यहाँ लिख लेते हैं जनवरी 31 का। फरवरी नीचे गया तो फरवरी जो है फरवरी को छोड़ के बाकी 30, तो फरवरी क्या है, फरवरी या 28 की है या 29 की। यहाँ हम लिख लेते हैं फरवरी जो है 28 या 29। तो फरवरी 28 की होती है या 29 की। अब 28 कब होती है 29 कब होती है वो बातें बता देते। तो फरवरी, इसके बाद फिर मार्च ऊंचे पर आया, तो मार्च फिर 31 का हो गया।
और फिर मार्च के बाद यहाँ अप्रैल नीचे आया तो अप्रैल जो है 30 का, इसके बाद जो है मई ऊपर आया तो मई जो है फिर 31 का, उसके बाद नीचे जाता है जून, तो जून जो है वो 30 का, फिर लास्ट में ऊंचे वाले भाग पे जुलाई, और ये ऊपर फिर यहाँ शुरू करेंगे अगस्त, तो जुलाई इधर किनारे पर ऊंचे और अगस्त इधर किनारे पर ऊंचे, तो दोनों ऊंचे पे है तो दोनों 31 के, यानी जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31 के। अगस्त के बाद सितंबर ये नीचे आया तो सितंबर 30, ये फिर अक्टूबर ऊपर आया ये 31 और नवंबर नीचे आएगा 30 और दिसंबर वापस ऊपर आएगा 31, बराबर। इस ढंग से ये जो हमारे महीने हैं इस ढंग से जनवरी फरवरी मार्च जो भी गिनेंगे आप तो 30-31 के आप समझ में आएगा, और इसको टोटल आप जब जोड़ेंगे ये कुल आएगा ये 365 आएगा, बराबर 365 आएगा। फरवरी 28 की गिनेंगे तो 365, या जो है जब 29 की गिनेंगे तब ये 366 दिन आएगा, बराबर। ये हुआ। अब इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कुल महीने कितने महीने ऐसे हैं कि जो 31 वाले हैं। 31 वाला महीना जो है यहाँ पे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अभी देख रहे हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये महीने 31 के। तो अभी आप जब से पूछा जाएगा कि जैसे एक वर्ष में 12 माह, ये तो फिक्स है, लेकिन दिन फिक्स नहीं है, वो अभी बताएंगे कब कैसा, लेकिन एक माह में कितने दिन, अब इस तरीके से आपको इस तरीके से बता सकते हैं कि एक महीने में कितने दिन बराबर का मतलब है कि कौन से महीने में पूछा जा रहा है। जिस महीने के लिए पूछा जाएगा उस महीने के लिए आप इस तरीके से आप ध्यान रख लेंगे, ऊंचा नीचा करके, जो ऊंचे आए तो यानी जो महीना पूछा गया या जो ऊंचे आए तो 31 का मान लीजिए, और ये नहीं तो 30 का मान लीजिए, केवल फरवरी को छोड़, बराबर। इस तरीके से 31 दिन वाले कुल 7 महीने हैं। तब 31 दिन वाले हम कुल 7 महीने निकाल देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास बचता कितना है। हमने 31 का निकाला जो है ये 31 के निकालने के बाद आप देख पा रहे हैं इस ढंग से जो है हमारे पास बचेंगे 5 महीने, बराबर। ये 5 महीने बचेंगे। अब इस 5 महीने में से कौन कौन सा है, ये दूसरा महीना फरवरी, ये 28 या 29 का है, और चौथा महीना अप्रैल 30 का, छठवां महीना जून 30 का, 9वां महीना सितंबर 30 का, 11वां महीना नवंबर ये भी 30 का। ये 5 ऐसे हैं जो 31 के नहीं हैं। अब इसमें बात करते हैं 4, तो 4 जो है इसमें अप्रैल ये चौथा महीना 30 का, जून छठवां महीना 30 का, 9वां महीना सितंबर 30 का, और 11वां महीना नवंबर 30 का। ये 4 महीने, 7 महीने 31 वाले बचे और ये 4 महीने 30 वाले बचे। ये भी फिक्स हो गया, आप पता करेंगे कि कैसे होता है, ये ध्यान में रखना है, बराबर। अब इसमें से इसको भी निकाल देते हैं। अभी तक इन सबका टोटल होता है 28 या 29। अब हमें जानना है कि फरवरी आखिर कब 28 की होती है और कब 29 की होती है। ये ध्यान रखना, सिर्फ एक ही महीना ऐसा है जिसमें फिक्स नहीं है कि 28 या 29 तक कब ऐसा होता है, ये ध्यान में रखना है हमको, बराबर। तो अब ये ध्यान रखना है, तो हम इसके हिसाब से आपको हम बताएंगे। हमने आपको बताया, बराबर, कि हमारी जो पृथ्वी होती है, हमारा ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर क्या करती है, वो एक अंडाकार शेप में, ऐसा गोलाकार नहीं, अंडाकार शेप में लगाती है। इस तरीके से चक्कर लगाती है। इस चक्कर को लगाने में क्या होता है, पूरे उसको 1 वर्ष लगते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1 वर्ष यानी 12 माह लगते हैं। पृथ्वी चाहे जहाँ से आप गए वहाँ से 1 वर्ष में उसको पूरा एक जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी शुरू किया ऐसा घूमने के लिए, यहाँ वापस आने में उसको 1 वर्ष लगता है यानी 12 माह। तो एक्चुअल में उसे 1 वर्ष 12 माह का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा उसे 12 माह जो होता है एग्जैक्ट नहीं लगता है, एग्जैक्ट उससे ज़्यादा होता है एक्चुअल में। तो 12 माह का मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो मान लीजिए अभी जैसे पहली बार ये चल रहा है 2 ×
वाली 365 दिन पहला चक्कर जब उसका मान लीजिए इस वर्ष शुरू किया जाए तो पहला चक्कर उसका होता है जो 365 दिन, बराबर 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, बराबर 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और आपको मालूम होगा कि एक दिन जो होता है वो रात और दिन दोनों को मिलाकर के एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। लेकिन ये लास्ट में जो होता है 1 वर्ष पहले और शुरुआत की जाती है 365 दिन तो होते हैं लेकिन 6 घंटे ही होते हैं। तो जब 6 घंटे होते हैं तो उसको एक अलग दिन नहीं माना जा सकता। 365 दिन जब पृथ्वी सूर्य के जहाँ से चक्कर लगाती है उसको हम गिनते हैं तो 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। तो 365 दिन तो पूरा है लेकिन 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग साइड में रख देते हैं। फिर पृथ्वी का दूसरा चक्कर जब शुरू होता है तो वो भी क्या होता है 365 दिन जो होता है 365 दिन और वापस 6 घंटे लगते हैं, बराबर ये 6 घंटे लगते हैं। फिर तीसरा चक्कर लगाते हैं तो भी 365, हर बार हर चक्कर में 365 दिन और 6 घंटे ही लगते हैं, बराबर। और ये चौथा साल फिर होता है 365 दिन और 6 घंटा, बराबर। ये 365 दिन 6 घंटे हर साल उसको चक्कर करने में लगते हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि ये 6 घंटे मिलकर के 4 बार है ना, ये 4 बार मिल जाए तो 6 घंटे मिला करके क्या हो जाता है 24 घंटे हो जाता है ना। ये 24 घंटे हो जाता है 4 बार मिलाने के बाद। यानी आप समझ सकते हैं चौथी बार 24 घंटे होता है। तो 24 घंटे बराबर एक दिन, अभी आपने पढ़ा कि एक दिन बराबर क्या होता है, एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं रात दिन को मिला करके। तो जब हर साल क्या होता है 365 दिन होता है और उसमें उसको मिलाया नहीं जाता, उसको रखे रहता है रखे जब चौथे साल में 24 घंटे होता है 24 घंटे पर एक दिन हो जाता है पूरा। इसलिए चौथे साल को क्या करते हैं एक दिन बढ़ा दिया जाता है और इसीलिए चौथे साल को क्या किया जाता है वो मान लिया जाता है कि वो 366 दिन, ये कितना मान लिया जाता है 366 दिन मान लिया जाता है। तब एक दिन जो है किस महीने में बढ़ा है, इसीलिए एक दिन जो होता है फरवरी के महीने में बढ़ा दिया जाता है। और जब फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, समझ रहे ना, ये 365 दिन तो रहता है और ये 365 दिन है, लेकिन ये चारों को जोड़ने के बाद एक दिन उसमें और जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है 366 दिन हो जाता है, बराबर। तो 366 दिन पूरे वर्ष बराबर है 366 दिन। तो मैंने जो बोला कि एक वर्ष बराबर 12 माह सही है, लेकिन दिन की बात करें देश वर्ष में जब ये नहीं मिलाए जाते, तो जिन सालों नहीं मिलाए जाते उस साल एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। लेकिन जिस चौथे साल ये मिला दिया जाता है, जिस चौथे साल ये मिला दिया जाता है उस साल जो होता है वर्ष एक वर्ष बराबर 366 दिन हो जाता है, बराबर। अब 366 दिन मिलाए तो महीने में कभी मिलाया जाए, ये ध्यान में रखा जाए। तो सभी महीने जो है 30 के हैं या तो 31 के। अभी आपको मैंने बोला कि वर्ष के जो 7 महीने हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये सब 31 के हैं। बाकी जो बच गए 30 के, अप्रैल है, सितंबर है और नवंबर है ना, ये सब 30 के। और फरवरी 28 की 29 की, तो फरवरी हमेशा 28 की होती है। इसलिए जो एक दिन जो बढ़ा हुआ है फरवरी में, समझ आया, फरवरी जब एक दिन जब बढ़ता है, फरवरी हमेशा 28 की होती है, लेकिन जब एक दिन बढ़ता है तो उसमें क्या करते हैं एक दिन जोड़ करके उसको 29 कर देते हैं, बराबर। ये बातें क्लियर हुई कि जब फरवरी 29 की एक दिन फरवरी बढ़ा तो साल भी एक दिन बढ़ता है, वही बात हुई। चाहे साल एक दिन बढ़ाइए, चाहे फरवरी का महीना एक दिन बढ़ाइए, फरवरी का महीना एक दिन बढ़ाते हैं तो साल भी हमारा एक दिन बढ़ जाता है 29 को। तभी इससे आपको पता चल गया कि एक माह बराबर कब 31 दिन होगा। तो महीनों के नाम के आधार पर आप जो ऊँचे आए वो 31 दिन वाले हो गए, जो नीचे आए फरवरी को छोड़ करके वो 30 दिन वाले हो गए। और जब फरवरी में एक दिन बढ़ाया गया है, जब फरवरी में एक दिन बढ़ाया गया है तब फरवरी एक महीने का फरवरी होगा 29 दिन होगा, अन्यथा ये 28 दिन होगा। अब बात यह आती है कि फरवरी कब 29 की होगी और कब 28 की होगी, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा, बराबर। तो फरवरी कब 28 की होगी, कब 29 की होगी, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसके लिए ध्यान रखें जैसे भी हमारा जो साल चल रहा है, बराबर, जैसे भी हमारा साल चल रहा है 2021, बराबर। तो 2021 में क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। अभी 4 से भाग क्यों, बात आती 4 से भाग क्यों, 3 से क्यों नहीं, 5 से क्यों नहीं, 7, 8, 9 से क्यों भाग नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती तो हर साल क्या करती है वो 365 दिन जो है 6 घंटे लेती है ना। तो
ये 6 घंटे क्या होता है कि हमेशा 300 पर पहला बार 300, दूसरा बार, तीसरा बार और चौथा बार। लेकिन ये चौथी बार क्या होती है जो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे चौथी बार मिलकर के क्या हो जाता है 24 घंटे हो जाता है। चौथी बार मिलकर के एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए सिर्फ 4 से भाग दिया जाता है, बाकी और किसी संख्या से नहीं, 2, 3, 5, 7, 9 और किसी से नहीं। समझ आया? तब 4 से भाग दिया जाए साल में, जो साल चल रहा है तो 4 से भाग दिया जाए तो क्या करेंगे 4 भाग देंगे तो 4 5 से 20, एक कट जाता है 20 कट जाएगा। फिर एक 2 उतारेंगे, आपको भाग मालूम होगा 2 उतारेंगे, शून्य छोटा होता है 0 और 2, और फिर 1 उतारेंगे 21, बराबर। तो ये क्या है 4 का 4 5 20, देख रहे हैं 4 5 20, यहाँ शेषफल 1 बच गया। यानी इसका मतलब है कि ये कटा नहीं, यदि यहाँ शेषफल 0 आता तब जो है फरवरी 29 की होती, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2021 का है, एक शेष बचा हुआ। अब देखिए इसी ढंग से 2022 में भाग देंगे तो फिर वैसे ही 4 5 20, 1 कट जाएंगे, फिर 2 उतारिए 0, फिर 2 और यहाँ 2 लीजिए 22 हो गया, और 4 5 20 और फिर 2 बच गया, बराबर। ये 2 बच गया। फिर भी ये भी शेषफल आया, मैंने बोला जब शेषफल बचेगा तो ही 29 फरवरी होगी, अन्यथा नहीं। फिर अभी अगले उसके बाद आएगा 2023, 2023 करेंगे तो 4 5 20, ये कट गया, फिर 2 उतारिए, 2 उतारेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 0 होगा, 0 होगा और 1 कटेगा नहीं, ये 2 और 3 अभी भी नहीं होगा, ये 4 5 20 ये हुआ, फिर अभी बच गया है 3, बराबर। ये 3 बच गया, इसका मतलब है कि ये साल भी फरवरी 28 की ही रहने वाली है। ये इसका मतलब है कि ये 1 बचने का मतलब है इसके पहला वाला साल जो होगा वो 0 रहा होगा, बराबर। अब वो दोनों दिखाते हैं और इसके बाद वाला जो आएगा वो भी 0 आएगा। तो 2021 में 4 से भाग देते तो 1 आता है, 2022 में भाग देते तो 2 आता है, 2023 में भाग देते तो 3 आता है। इसका मतलब है कि पहली बार का 6 घंटा है, ये दूसरी बार का 6 घंटा और तीसरी बार का 6 घंटा और चौथी बार जब जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तब हम दिखाते हैं अभी एक साल पहले का, बराबर। ये 2020 का दिखाते हैं हम। अभी देखिए उसके पहले क्या था, अभी 2020, अब 2020 भाग दिया तो 4 5 20, 1 कट गया और 2 उतारा हमने इसको और 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा नहीं। अभी ये देखिए 4 5 20, 1 कट गया, बराबर। 2021 में हमने जब भाग दिया था तो वहाँ 1 बचा था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0। इसका मतलब है कि 2020 में जब फरवरी रही होगी तो उसको 1 दिन बढ़ाया गया होगा, फरवरी 29 रही होगी और वो 2020 का जो साल होगा वो 366 दिन का रहा होगा। लेकिन अब 2023 हमने दिखाया, 21 में दिखाया तो 1, 22 में दिखाया 2 और 23 में दिखाया 3 बचा। अब 2024 देखिए, बराबर। ये 2024 देखेंगे तो 4 5 20, 1 कट जाएगा, फिर ये 2 उतारेंगे, 0 ऊपर नीचे होगा क्योंकि छोटा है, 2 और 4 हुआ तो 4 6 24, देख रहे हैं यहाँ कट गया। यानी जब 2024 आएगा तो फिर शेषफल 0 हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी तो यानी 2024 की फरवरी 29 की होगी और बाकी के जो महीने हैं यानी 2021 की फरवरी, 2022 की फरवरी, 2023 की फरवरी 28 दिन की होगी और 2024 की जब होगी फरवरी तो वह 29 की होगी और साल में 366 दिन का हो जाएगा, बराबर। इसलिए 4 से भाग करके हमें पता करना होता है कि यह फरवरी 28 की है या 29 की। तो जब भी पूछा जाएगा हमें इसको बात को क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। तो जो फरवरी 29 की हो जाएगी और साल जो है 366 दिन का हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिवर्ष बोलते हैं, बराबर। यह 1 वर्ष बराबर 366 दिन है तो उस 66 दिन को हम क्या बोलेंगे, अधिवर्ष। बाकी हम जो है वर्ष बोलते हैं। अधिवर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष बराबर 366 दिन है। इसका मतलब है कि फरवरी के महीने में 28 नहीं बल्कि 29 दिन है। इतना हमें ये ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि यहाँ बताया गया है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो साल पूरे के पूरे होते हैं, जैसे मतलब 2000 साल भी आज 21 साल पहले 2000 रहा होगा, बराबर। बाद में फिर 2100 आएगा, ऐसा होगा। फिर ऐसे 2200 हो सकता
2200 होगा, 2300 होगा, ऐसा 2400 होगा। जब भी ऐसी कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर उस साल में हमें 4 से भाग देना नहीं पड़ता है, वहाँ हमें 400 से भाग देना पड़ता है, बराबर। तब हमें पता चलता है, अन्यथा गलत हो जाता है, बराबर। हमें 400 से भाग देना होगा, लेकिन अभी वो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जानिए ऐसा होता है, बराबर। तो अभी आपकी ये बातें समझ में आ गया होगा हमारा कि 1 वर्ष बराबर 12 माह, ये तो फिक्स है, क्लियर है। तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन ही होते हैं, क्योंकि हम 3 फरवरी 28 की मान के चलते हैं। जब फरवरी 28 होगी तो वर्ष बराबर 365 है। लेकिन ये फरवरी 29 की हो गई हर चौथे साल, तब हमारा साल 1 वर्ष बराबर 366 है। अब 1 महीने बराबर कितने दिन होते हैं? तो 1 वर्ष बराबर 12 माह या 1 वर्ष बराबर 366 दिन। अब 1 माह बराबर कितना होता है? 1 माह बराबर होता है कभी 31 दिन। हमने आपको बता दिया है कब 31 दिन है, कब 30 दिन है, कब 31 दिन है, कब 30 दिन है, कब 29 दिन है और कब 28 दिन है, बराबर। ये 3 चीज़ें हो गया, बराबर। अब 1 माह बराबर और क्या हो सकता है? 1 माह बराबर 2 पखवाड़ा होता है, 2 पखवाड़ा होता है। 1 माह बराबर 2 पखवाड़ा। अभी पखवाड़ा क्या होता है और कितने दिन का होता है, बराबर। 1 माह बराबर 2 पखवाड़ा होता है। पखवाड़ा का मतलब होता है पूर्णिमा, बराबर। पूर्णिमा हमने आपको बताया है जिस दिन आकाश में चंद्रमा पूरा गोल दिखे, जिस दिन चंद्रमा पूरा आकाश में गोल दिखे उस दिन हम पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा का मतलब होता है महीना पूरा हो गया, बराबर। महीना पूरा हो गया है उस दिन को हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जब चंद्रमा जाएगा तो क्या होएगा? पूर्णिमा से अमावस्या, बराबर। पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाते समय रोज चंद्रमा थोड़ा 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 कम होता है, बराबर। यानी अंधेरा बढ़ता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा उजाला होता है और पूर्णिमा के बाद अमावस्या जब आता है तो अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखता नहीं है। यानी पूर्णिमा के बाद जो है अंधेरा बढ़ता है। अंधेरा को ही पूर्णिमा से अंधेरा अमावस्या की ओर जब चंद्रमा जाता है उसी को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं या कृष्ण पखवाड़ा। क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष या कृष्ण पखवाड़ा। तो कृष्ण पक्ष और कृष्ण पखवाड़ा क्या? कृष्ण का एक मतलब होता है श्याम, श्याम का मतलब होता है काला। तो पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जो जाते हैं रात बढ़ती तो रात को ऐसा मानते हैं काला होता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है कृष्ण पक्ष। क्योंकि काला तो काला श्याम जो होते हैं श्याम, और श्याम का मतलब होता है कृष्ण, बराबर। ये हुआ कृष्ण पक्ष, यानी जो 2 पखवाड़ा हुआ उसमें से एक पक्ष या पखवाड़ा होता है। दूसरा क्या होता है? अमावस्या, बराबर। अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जब आते हैं, बराबर। अमावस्या से जब हम पूर्णिमा की ओर आते हैं तो अमावस्या को क्या होता है? अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल भी आसमान में दिखता नहीं, कभी भी नहीं दिखता, पूरी रात भर नहीं दिखता है। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल रात को पूरा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, उसको अमावस्या बोलेंगे। लेकिन अमावस्या के अगले दिन, बराबर, अगले दिन से वो क्या होगा? रात में थोड़ा सा चंद्रमा दिखेगा, बराबर। उसके अगले दिन और दिखेगा और दिखेगा और दिखेगा, यानी वो बढ़ना शुरू होगा। और वो जो बढ़ना शुरू होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? यानी उजाला बढ़ रहा है, उसी उजाले को हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष, बराबर। शुक्ल पक्ष बोलते हैं या हम शुक्ल पखवाड़ा बोलते हैं, बराबर। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष या शुक्ल पखवाड़ा। तो हमारे पास 2 पखवाड़ा होता है, 1 महीने में 2 पखवाड़ा होता है, या हम उसे क्या बोलते हैं? पक्ष भी बोलते हैं। 2 पक्ष या 2 पखवाड़ा तो हर महीने ऐसा होता है। तो पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा जब जाता है तो रोज घटता है, और उसी घटने को वही हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा से अमावस्या के चंद्रमा के पक्ष को कृष्ण पक्ष या कृष्ण पखवाड़ा बोलते हैं। और अमावस्या जिस दिन रात में कभी भी चंद्रमा बिल्कुल दिखता नहीं है, उसके बाद से अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक होने तक जब चंद्रमा पूरा दिखेगा तब तक के पीरियड को क्या बोलेंगे हम? शुक्ल पक्ष या शुक्ल पखवाड़ा, यानी रोज रोज उजाला बढ़ रहा है, बराबर। तो चंद्रमा क्या होता है? 2 हालातों में, यहाँ पर ये देखिए 2 हालातों में क्या होता है? पूर्णिमा से क्या बोला कि ये चंद्रमा जो होता है पूरा दिखता है, और अगले दिन क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, और उसके बाद और कम हो जाएगा, और उसके बाद और
उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, और दिखेगा, और दिखेगा, और फिर क्या हो जाएगा, और दिखेगा, और इस ढंग से और दिखेगा, और लास्ट में आगे वो पूरा हो जाएगा और ये पूरी हो गया पूर्णिमा। इस ढंग से वो चंद्रमा जब बढ़ता है तो हम उसको शुक्ल पक्ष बोलेंगे, और जब घटता है तो उसको हम कृष्ण पक्ष बोलेंगे, और ये पखवाड़ा होता है, और ये लगभग 15 दिन का पीरियड होता है, बराबर। और इसी चंद्रमा के घटने को और चंद्रमा के बढ़ने को ही हम चंद्रमा की कला बोलते हैं या चंद्रकला बोलते हैं। ओके, इतना हुआ क्लियर। अब देखिए तो एक पखवाड़ा यानी कितना दिन का हो गया पीरियड, ये ध्यान हमको रखना है। तो एक माह बराबर यानी एक पखवाड़ा या एक पक्ष, एक पखवाड़ा या एक पक्ष बराबर होता है 15 दिन, बराबर। इतना चीज़ें क्लियर हुआ, ए हुआ इतना, एक पखवाड़ा या एक पक्ष बराबर 15। अब एक दिन बराबर जो भी और हुआ कुछ नहीं, ये हुआ। अब एक सप्ताह बराबर, अब पखवाड़ा से छोटा क्या होता है, सबसे बड़ा वर्ष होता है, वर्ष से छोटा माह होता है, और माह से भी छोटा पखवाड़ा, और पखवाड़ा से भी छोटा सप्ताह। ये हुआ एक सप्ताह बराबर, बराबर। एक सप्ताह बराबर कुल होता है 7 दिन, बराबर। इसको बताए। और 7 दिन कौन कौन से, तो सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, रविवार, बराबर। एक रविवार होता है, दूसरा सोमवार, एक तीसरा मंगलवार, हम सप्ताह के दिनों में रविवार को पहला दिन बोलते हैं, मंगलवार। फिर चौथा जो है बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठवां शुक्रवार, और सातवां जो होता है शनिवार, बराबर। इस तरीके से एक सप्ताह में हमारे जो कुल 7 दिन होते हैं वो है रविवार को हम प्राय लोग इतवार भी बोलते हैं, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। और शुक्रवार शनिवार को हम शनिचर भी बोलते हैं। इतना हमें ध्यान में रखना कि एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, बराबर। तो अब और एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं। अब और इसमें क्या हो सकता है, फिर से देख लीजिए, एक वर्ष बराबर 12 माह होते हैं, और या एक वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं, और 4 साल में एक बार जो होता है, एक वर्ष बराबर 366 दिन होता है। यह कब होता है, जब फरवरी 29 की होती है। एक माह बराबर कुल हमारे 31 दिन होते हैं, तो साल भर में के 7 महीने ऐसे होते हैं जो 7 महीने 31 दिन के होते हैं, 4 महीने 30 दिन के होते हैं, और हर साल 4 साल में एक बार फरवरी 29 की होती है, बाकी 3 साल तक फरवरी 28 दिन की होती है। इसके बाद एक माह में 2 पखवाड़ा होता है, पक्ष भी बोलते हैं हम। एक पखवाड़ा बराबर या एक पक्ष बराबर 15 दिन होते हैं, और एक पक्ष को पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाते समय हम उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आते हैं तो हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और चंद्रमा को घटने और बढ़ने को हम चंद्रकला बोलते हैं। एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, और इस 7 दिन में जो होते हैं नाम, एक जो होता है पहला रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठवां शुक्रवार और सातवां शनिवार, बराबर। अब एक दिन बराबर देखिए, अभी हमें हटाते हैं। अब एक दिन बराबर कितना होता है, ध्यान रखना हमको। एक दिन बराबर देखिए, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे, बराबर। एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटे में जो होते हैं 12 घंटे की दिन होती है ना। 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात, दोनों को मिला करके, बराबर। 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, ये मिला करके एक दिन को हम प्रायः जो बोलते हैं दिन ही बोलते हैं, लेकिन हम 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात को मिला करके पूरा क्या बोलते हैं, उसे 24 घंटे बोलते हैं। और 1 घंटे बराबर घड़ी में आपने देखा था, घड़ी जो पूरे घूमते हैं, तो घड़ी में ऐसा सिस्टम होता है कि 2 बार घूमते हैं, तो 12 घंटे ही होता है। तो इसलिए बोला 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। रात के 12 बजे से लेकर के अगले रात के 12 बजे तक जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक दिन माना जाता है। तो 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। घड़ी की सुई, घंटे की सुई, जैसे 12 नीचे 6 है, 3 है, 1 2 होता है, एक घड़ी की सुई। तो घंटे की सुई जो होगी 12 से यहाँ से लेकर के सिर्फ
इतना ही आएगा, लेकिन मिनट की सुई जो होगी वो पूरा एक चक्कर लगा देगी, पूरा चक्कर लगा देगी, इसीलिए 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। और घड़ी की सुई में तीसरी सुई भी होती है जिसे हम सेकंड की सुई बोलते हैं, इसलिए 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर भी 60 सेकंड होता है। मिनट की सुई यहाँ थोड़ा रख सकती है, लेकिन सेकंड की सुई पूरी तरह से घूम जाती है, बराबर। इस चीज़ों को हमें याद रखना होगा। फिलहाल इससे भी छोटे होते हैं और वर्ष से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमको भी उतना करना नहीं, हमको सिर्फ इतना जानना है। तो ध्यान में रखिए, एक दिन बराबर 24 घंटे और 24 घंटे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात को मिला करके होता है। और 1 घंटे बराबर होता है 60 दिन और 1 मिनट बराबर होता है एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, सॉरी बराबर। 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड होता है। इस तरीके से हम समय जो होता है वो बटा होता है, बराबर। और इसमें से अभी ध्यान में रखना है, ये हो गया। अभी एक चीज़ और बता दें हम, इसमें अभी हम हिंदी महीने के नाम भी आते हैं, तो हिंदी महीने के नाम हम कैसे करेंगे वो भी ध्यान में रखना है, याद कर लीजिए। उसको भी आप ज़रूरत पड़ती है, याद होता नहीं, तो उसमें भी हम आपको दिखा देते हैं हिंदी महीने के नाम। पहला है उसमें से चैत्र, हिंदी महीने का जो हिंदी या मराठी महीने का पहला नाम होता है चैत्र। दूसरा होता है वैशाख। तीसरा होता है ज्येष्ठ। चौथा होता है आषाढ़। इसके बाद होता है श्रावण और छठवां होता है भाद्रपद और सातवां होता है आश्विन और आठवां है कार्तिक और नौवां है मार्गशीर्ष। दसवां है पौष और 11वां है माघ और 12वां है फाल्गुन। ये हिंदी महीनों के नाम है। पहला महीना चैत्र है, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठवां भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फाल्गुन। तो ये अंतिम महीना है। इसमें कौन सा महीना कितने दिन का होता है? तो चैत्र महीना जो होता है पहला वाला महीना है, इसमें 30 या 31। जैसे फरवरी में अपना 28 और 29 का डाउट होता है, वैसे आप फरवरी और चैत्र का 30 या 31 होता है। बाकी सारे महीने शुरू के जो होते हैं, शुरू के 5 महीने यानी 6 महीने तक सब 31 के होते हैं। भाद्रपद तक सब लगातार हिंदी में 31 होते हैं और उसके बाद इधर 7वां से सब लगातार जो होते हैं वो 30 के होते हैं, बराबर। ये 30 के ऐसे सब महीने होते हैं, एक क्रम से इस ढंग से होते हैं, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से आप दिन को साथ आप याद कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा है वर्ष और वर्ष से छोटा होता है माह, माह से छोटा होता है पखवाड़ा या पक्ष जो हम बोलते हैं, और उससे छोटा होता है सप्ताह, बराबर। और सप्ताह से भी छोटा जो होता है दिन, बराबर। सप्ताह से छोटा है दिन और दिन से छोटा है घंटा और घंटे से छोटा है मिनट, बराबर। मिनट और मिनट से छोटा है सेकंड, बराबर। इस तरीके से याद रखेंगे। एक चिन्ह का मतलब ये जिधर ऐसा फैला है उसका मतलब बड़ा और जिधर नोक है छोटा। ये ध्यान में रखिए कि वर्ष से छोटा माह, माह से छोटा पखवाड़ा या पक्ष,
पक्ष से छोटा सप्ताह, सप्ताह से छोटा दिन, दिन से छोटा घंटा, घंटा से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। उल्टा भी सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटा से बड़ा दिन और दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा पक्ष या पखवाड़ा, पखवाड़ा से बड़ा माह और उससे बड़ा वर्ष। अब इस समय का रूपांतरण कैसे करेंगे ये ध्यान में रखना है। आपसे किसी ने पूछा कि जैसे 4 वर्ष है, 4 वर्ष बराबर कितने दिन, बराबर 4 वर्ष बराबर है, आपसे पूछा जा सकता है कितने माह, सॉरी 4 वर्ष बराबर कितने माह पूछा गया, बराबर। तो आप पहले तो 1 वर्ष बराबर आपको मालूम होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया है 1 वर्ष बराबर क्या होता है, 12 माह होगा। ये आपको फिक्स है, इसमें कुछ कम ज़्यादा है नहीं। जब 1 वर्ष बराबर 12 माह तो 4 वर्ष बराबर, एक 4 वर्ष बराबर आपसे पूछा गया, ये क्या करने का है, 12 जो लिखा हुआ है 12 गुणे 4, गुणे इसलिए, गुणे का मतलब होता है बढ़ना और भाग का मतलब होता है घटना। ये जो होता है 1 वर्ष से 12 माह है, ज़्यादा है, इसीलिए वर्ष से माह में बदला जा रहा है, छोटे ही क्या में बदला जा रहा है, तो गुणा किया जाएगा। तो 12 चौक क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 1 वर्ष बराबर 12 माह है, इसीलिए 4 वर्ष बराबर होगा 48 माह, बराबर। इस ढंग से होगा। या दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि 1 वर्ष बराबर 4 वर्ष बराबर कितने दिन, ऐसा भी पूछा जा सकता है, बराबर। पहला ये हो गया। दूसरा जब पूछा गया 1 वर्ष बराबर कितने दिन, बराबर। तो 4 वर्ष बराबर कितने दिन या 5 दिन, या 5 वर्ष बराबर कितने दिन, तो 5 वर्ष बराबर कितने दिन, तो ध्यान में रखना होगा। तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन, बराबर। 365 दिन दिया है आपको, ज़्यादा 366 भी है लेकिन वो हम बताते हैं, लेकिन हम उम्र मान के चलिए कि 1 वर्ष बराबर 365 दिन। तो 5 वर्ष बराबर 5 वर्ष बराबर है 365 गुणे 5, क्यों, फिर 1 वर्ष बराबर 365 ज़्यादा, तो बड़े से छोटे में बदल रहा है, इसलिए हम गुणा करेंगे। तो 5 पचम 5 का 5 पड़ा 5 पचम 25, हासिल होगा 2, फिर 5 चक 30, 2 32 की 2 हासिल 3 और 5 3 15 3 18, ये 1825 दिन होगा, बराबर। लेकिन अभी 66 ले जाए तो अभी ये ध्यान में रखना कि यदि आपको ये बताया गया है कि जैसे बोला जाए कि 2021 से 2025 तक, है ना, 2021 से 2025 तक ऐसा बताया जाता, तो अभी ध्यान में रखना है कि 2021 4 से भाग करेंगे तो 2021 22 23 24 25, उसमें सिर्फ 1 साल ऐसा होता है 2024 का, जब फरवरी 29 की होगी और साल 366 का होगा, बाकी 365। तो 365 है, जब 1 साल ऐसा है तो 1825 प्लस 1 दिन और कर देंगे, तो जब आए तो हो जाएगा 1826 दिन, नहीं तो जो आपने लिखा है ये वैसा ही बराबर। इस ढंग से हम वर्ष को क्या कर सकते हैं, महीना या दिन में उसे बदल सकते हैं, बराबर। इसी ढंग से दूसरा क्या हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा हो सकता है आपसे बीच में भी पूछा जा सकता है, जैसे 1 पखवाड़ा बराबर या 1 माह बराबर कितना पखवाड़ा, बराबर। 1 माह बराबर कितने या कितना पखवाड़ा, यहाँ वैसे 7 माह बराबर कितना पखवाड़ा, बराबर। 7 माह बराबर कितना पखवाड़ा, तो पहले आप देखेंगे 1 माह बराबर, बराबर। आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया है 1 माह बराबर सिर्फ 2 ही पखवाड़ा होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो यानी 1 माह बराबर 2 पखवाड़ा, बराबर। 1 माह बराबर 2 पखवाड़ा। यहाँ 7 माह बराबर पूछा है तो 7 माह लिखेंगे, 7 माह बराबर ये 7 गुणे 2, यानी हो जाएगा 7 माह बराबर 14 पखवाड़ा, बराबर। ये हुआ। अब इस ढंग से और भी क्या पूछा जाए, यहाँ जैसे अभी पूछा जाए कि 1 सप्ताह भी पूछा जाता है ना, तो 3 सप्ताह बराबर कितने दिन, बराबर। 3 सप्ताह बराबर कितने दिन, तो सबसे पहले 1 सप्ताह बराबर कितने दिन, ये ध्यान में रखना होगा। तो अभी आपको 1 सप्ताह बराबर 7 दिन हमने यहाँ आपको लिख के बताया था। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 1 सप्ताह बराबर जो है वो 7 दिन है। तो
3 सप्ताह, तो 3 सप्ताह बराबर, तो लिखिए 3 सप्ताह बराबर 7 गुणे 3, और 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, यह आ जाएगा 21 दिन। इस ढंग से आपको पता चल जाएगा कि 1 सप्ताह बराबर कितना होता है, 7 दिन होता है, तो 3 सप्ताह बराबर कितना होगा, 27 दिन होगा। इसी ढंग से आपसे जो है दिन में भी पूछा जा सकता है। सप्ताह का हो गया, अभी आपसे दिन में घंटा पूछा जा सकता है, मिनट पूछा जा सकता है। हम आपको घंटा बता देते हैं, बराबर, या मिनट। देखिए अभी देखिए अभी एक दिन बराबर, अभी हो गया 1 दिन बराबर घंटा, आपको मालूम है 24 घंटा। तो पहले जैसे 4, जैसे 6 दिन, 6 दिन बराबर कितने घंटे, 6 दिन बराबर कितने घंटे। तो पहले 1 दिन का निकालिए, 1 दिन बराबर 1 दिन बराबर क्या है, कितने घंटे, आपको हमने बताया 1 दिन बराबर 24 घंटे होते, तो 6 दिन बराबर 6 दिन बराबर क्या होगा, ये 24 गुणे 6, ये गुणा करना है, 24 गुणे 6, 6 गुणे 24, बात एक ही है। तभी ये 6 का क्या, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 6 चौक 24, 4 हासिल 2 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 2 14, 144, ये हो गया 144 घंटे। इसका मतलब है कि 1 दिन बराबर 24 घंटे, तो 6 दिन बराबर 24 गुणे 6, 144 घंटे। इसलिए जितना दिन आपसे पूछा जाएगा उतना लिख करके यहाँ आप गुणा कर सकते हैं, बराबर। और इस ढंग से, और अभी 1 घंटे बराबर जैसे 9 घंटे है ना, आपसे पूछा गया 9 घंटे बराबर कितने मिनट, बराबर 9 घंटे बराबर कितने मिनट, ये भी हमने आपको बताया। 1 घंटे बराबर, पहले लिखिए 1 घंटे बराबर क्या है, 60 मिनट, बराबर 1 घंटे बराबर 60 मिनट। 9 घंटे बराबर, ये 9 घंटे बराबर क्या लिखिए, 60 गुणे 9, तो 60 गुणे 9, तो 9 शून्य 0, और 9 का पहाड़ा 6 बार, 9 6 54, 540 मिनट, बराबर। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 9 घंटे बराबर 60 गुणे 9। आपको जितने घंटे की जरूरत है उस ढंग से गुणा करके आप इसे निकाल सकते हैं। उसी ढंग से मिनट का सेकंड, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इस ढंग से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और आप इसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, समय का रूपांतरण इसी ढंग से किया जाता है। तो हमको ये पहले पता होना चाहिए कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। तो हमने आज जो सीखा उसमें हमने आपको बताया कि एक वर्ष बराबर कितने माह, तो 12 माह हमने बताया, या 1 वर्ष बराबर कितने दिन, तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन, बराबर। लेकिन ये फरवरी बढ़ जाती है, 29 की हो जाती है, तब जो है वर्ष में भी जो होता है वो दिन भी बढ़ जाएगा 366, बराबर। 1 माह में पखवाड़ा या पक्ष कितना, तो 1 माह में जो होता है 2 पखवाड़ा या 2 पक्ष, पखवाड़ा या पक्ष ऐसा होता नहीं है कुछ भी। तो इसमें पखवाड़ा या पक्ष में कितने सप्ताह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 सप्ताह बराबर होता है 7 दिन, और 1 दिन बराबर होता है 24 घंटा, 24 घंटे, और 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, बराबर। तो वर्ष से छोटा होता है माह से छोटा होता है पखवाड़ा या पक्ष, और पखवाड़ा पक्ष से छोटा होता है सप्ताह से भी छोटा होता है दिन, और दिन से छोटा है घंटा से छोटा है मिनट से छोटा है सेकंड। इसी तरह से उल्टा बोलेंगे हम, सेकंड से बड़ा है मिनट से बड़ा है घंटा से बड़ा है दिन से बड़ा है सप्ताह से बड़ा है पखवाड़ा या पक्ष, और पखवाड़ा या पक्ष से बड़ा है माह, और माह से बड़ा है वर्ष से भी बड़े होते हैं, और मिनट से भी सेकंड से भी छोटे होते हैं, लेकिन उसे अभी आपको करना नहीं है, वो जब आप बड़े हो गए और तब उसको जरूरत है। अभी फिलहाल आपको इसको इतना क्या कीजिए, याद कीजिए और ढंग से आप रूपांतरण करना सीखिए। ओके, धन्यवाद।